बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक ऐड कैंपेन बनाना सीखेंगे और इसमें ये भी सीखेंगे कि गूगल के ऐड कैंपेन की टाइप कितनी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, प्लस के बटन से यहाँ पे भी आ रहा है और समटाइम यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके किसी न्यू कैंपेन की तरफ जाना चाहूँगा। तो इसके देखें मेरे पास 6 गोल होते हैं और 7वां कस्टमाइज होता है। सबसे पहला जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव होता है कैंपेन का, कि भाई आपका मकसद क्या है, किस तरह का कैंपेन बनाना चाहते हैं। तो अगर आपका मकसद सेल है तो आप सेल वाले कैंपेन पे जाइए और गूगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की डाटा जनरेट करवाएगा। अगर मैं लीड्स के ऊपर बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं कस्टमर से जो है उसका किसी चीज़ पे कोई एक्शन लेना है या कोई यूज़र का डाटा लेना है तो उसके लिए मैं लीड जनरेशन का कैंपेन चला सकता हूँ। वेबसाइट ट्रैफिक की अगर हम बात करते हैं तो किसी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाना हो तो मैं वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन चला सकता हूँ। एप्लीकेशन प्रमोशन, अगर आपका एप्पल स्टोर या एंड्रॉयड स्टोर पे कोई एप्लीकेशन चल रही है उसके स्टॉल बढ़ाने तो आप उसका कैंपेन चला सकते हैं। उसके अलावा ऐप इन परचेज़ का भी कैंपेन इसके अंदर चल सकता है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि ऐप इन कैंपेन यानी इसका कैंपेन क्या होता है। ब्रांड अवेयरनेस, जब आप मार्केट में नए होते हो या काफ़ी अरसे बाद री एंट्री मार्केट में कर रहे हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग फनल एक्टिवेट करनी होती है। उसके लिए सबसे पहले आपने ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलाने होते हैं ताकि लोग आपके बारे में जानें। फिर उसके बाद आपके ब्रांड की कैंपेन चलेगी, फिर उसके बाद फिर आप सेल्स की तरफ उनको लाएंगे, तो पूरा मार्केटिंग फनल को आप यहाँ पे कंप्लीट करते हो। अब आगे आते हैं लोकल स्टोर विजिट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी जो है फिज़िकल लोकेशन को प्रमोट कर रहे हो ताकि लोग वहाँ पर आके आप पे कोई चीज़ परचेज़ कर सकें। ठीक है जी। मैं कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे जाना चाहूँगा। देखें, जब भी मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ उसके अकॉर्डिंगली मुझे लिमिटेड ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे फुली कस्टमाइज कंट्रोल मिले, तो मैं यहाँ पे कैंपेन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास देखें यहाँ पे एड्स की डिफरेंट टाइप नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ पे सर्च ऐड, अगर मुझे सर्च ऐड बनाना है तो मैं सर्च ऐड बनाऊँगा। परफॉर्मेंस मैक्स ऐड क्या होता है कि मल्टीपल लोकेशंस पे, डिस्प्ले नेटवर्क पे और सर्च नेटवर्क पे डिफरेंट जगहों पे ये प्लेसमेंट इसकी नज़र आएगी। एंड्रॉयड ऐप पे भी नज़र आती है। इसी की तरह अगर हम डिस्प्ले ऐड की बात करें तो गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म पे मेरी ऐड डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद शॉपिंग ऐड की बात करें तो अगर आपका गूगल मर्चेंट की शॉप है तो आप यहाँ पे जो है एक ऐड चला सकते हैं जिससे लोग आपकी शॉप को देख सकते हैं, शॉप के प्रोडक्ट्स वगैरह सर्च इंजन पे नज़र आएंगे। वीडियो ऐड यूट्यूब के लिए मोस्टली होते हैं। यूट्यूब और डिस्प्ले नेटवर्क पे अगर आप चाहें तो वीडियो दिखा सकते हैं, और नहीं हो तो कम से कम आप यूट्यूब पे तो वीडियो दिखाएंगे। तो जो अक्सर हम किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही जो है ना वो ऐड चलना शुरू हो जाता है, तो वो इसी वजह से चलता है कि वो उन्होंने प्रमोट किया हुआ होता है। फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऐप, ये एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करने के ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। स्मार्ट ऐड क्या होता है, ये थोड़ा सा ना कस्टमाइज होते हैं। इसमें डिफरेंट प्लेसेस पे आप ऐड को दिखा सकते हैं। होटल है, प्रमोट योर होटल ऑन गूगल सर्च, ये नया एक कैंपेन ऐड कर दिया है होटल का, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। होटल के हवाले से किसी यानी फिज़िकल लोकेशन को प्रमोट कर रहे हैं आप। और फिर एक और नया कैंपेन 2024 के अंदर ऐड हुआ है जिसका नाम है डिमांड जनरेशन। डिमांड जनरेशन में क्या होता है कि आप यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर और मोर यानी सब जगहों पे एक साथ एक ऐड को रन कर सकते हैं। ठीक है जी। हमारा जो, क्योंकि आज का टॉपिक है सर्च ऐड, तो मैंने सर्च ऐड यहाँ से सेलेक्ट किया। अब वो मुझसे पूछता है कि आपका गोल का, आपका भी एक मकसद होगा। ये तो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव थे। अगर आपका कोई मकसद है तो आप यहाँ पे ऐड कर दो। एंगेजमेंट, लोगों की आप एंगेजमेंट चाहते हो, यूट्यूब होस्टेड या जो भी आप एंगेजमेंट चाहते हो आप यहाँ पे रख सकते हो। आप चेंज करना चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद अभी मेरे पास ये ऑप्शन लॉक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब वो कहता है कि भाई सेलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। आप इस कैंपेन से क्या हासिल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इन्फो डिजिटल के नाम से एक वेब सर्च करता हूँ, कोई वेबसाइट मिल जाएगी मुझे और मैं उसी को प्रमोट करना चाहूँगा। तो एज सच
मेरा जो मकसद है कैंपेन का, मैं किसी वेबसाइट की विजिट बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसका यूआरएल पेस्ट करना होगा। अगर फ़ोन कॉल बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे सकता हूँ, या जो भी क्लाइंट का नंबर है वहाँ पे लोग कैंपेन के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। अगर कोई एंड्रॉयड की ऐप है या iOS की ऐप है तो आप यहाँ पे उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब आप क्लिक करेगा आपका यूज़र तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक इंटरनेट पे एक रैंडम सी वेबसाइट खोली है और उसको यहाँ पे लाता हूँ, और मैंने वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है सर्च कैंपेन का नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे RCC5 कर देता हूँ, या RCC6 कर देता हूँ, या ऑक्सफोर्ड कर देता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगे वो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो ये डाटा मेरा सेव हो गया। RCC3 या RCC5 कह रहे हैं कि आपका क्रिएट ए न्यू कैंपेन और फिनिश अ सेव ड्राफ्ट। आपने पहले कोई सेव किया होगा ड्राफ्ट में, वो कह रहा है कि ये सेम कैंपेन है, सर्च के हवाले से आप बना रहे हो, तो आपने पहले एक ड्राफ्ट में सेव किया हुआ था, आप उसको ले सकते हैं या आप नए पे काम कर सकते हैं। मैं स्टार्ट न्यू पे क्लिक करूँगा और मेरे पास जो ऑप्शन आता है बिडिंग का ऑप्शन आता है। सबसे पहला ऑप्शन है बिडिंग का, कि भाई व्हाट डू यू वांट टू फोकस, आप चाहते क्या हैं, किस तरह से आपको चार्ज किया जाए। कन्वर्जेशन आर द एक्शन ऑन योर वेबसाइट एप्लीकेशन एंड स्टोर दैट यू डिफाइन, आप जो बताएंगे उस हिसाब से चलेगा। कन्वर्जेशन वैल्यू इज़ द वैल्यू दैट यू एसोसिएट विद एक्शन टू टेक योर वेब पेज और ऐप एंड स्टोर। आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक रिडायरेक्ट करने के लिए जो भी वैल्यू यार सेलेक्ट करेंगे वो आएगी। फिर क्लिक कॉस्ट पर क्लिक क्या देना चाहते हैं वो आएगी। इम्प्रेशन शेयर्स इज़ द परसेंटेज ऑफ इम्प्रेशन दैट यू एड रिसीव कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन दैट योर एड कुड बी। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकते हैं। मैं कैंपेन क्लिक का कैंपेन लेना चाहूँगा। अब वो कहता है कि एक क्लिक की मैक्सिमम बिट सेट कर दें। ठीक है, अच्छा बाहर का काम क्योंकि सारा डॉलर में होता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे बिट अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं कहता हूँ एक क्लिक के मैं यहाँ 5 रुपये दूँगा। अच्छा 5 रुपये, $1 है 282 रुपये का आज के दौर में, तो देखा जाए 5 रुपये कुछ भी नहीं होते। ठीक है, कम से कम मुझे 15 या 20 रुपये रखने पड़ेंगे, लेकिन बहरहाल मैं 5 रुपये रख के नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहे ऐड कहाँ कहाँ दिखाने हैं। एक तो गूगल के 2 बड़े नेटवर्क होते हैं, एक होता है सर्च नेटवर्क, एक होता है डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च नेटवर्क उसका सर्च इंजन और उसके पार्टनर नेटवर्क को कहा जाता है। डिस्प्ले नेटवर्क में क्या होता है कि जितनी भी वेबसाइट एडसेंस प्रोग्राम का हिस्सा है उनको यहाँ पर टारगेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लोकेशन का। ठीक है, मैं इसको मूव नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ दोनों जगह चले। या डिस्प्ले नेटवर्क हटाना है तो आप हटा सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल दोनों को रखूँगा। अब यहाँ पर आ रहा है ऐड की टारगेटेड लोकेशन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपकी टारगेटेड लोकेशन है ऑल कंट्री एंड टेरिटरीज, यानी पूरी दुनिया में ऐड दिखाना है या सिर्फ पाकिस्तान में ऐड दिखाना है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कंट्री आती है, और इंटर अनदर लोकेशन आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कराची सर्च करता हूँ, कराची सिंध पाकिस्तान, कराची आ गया। और एडवांस सर्च पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे किसी इलाके को भी सर्च कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो लोकेशन वाली विंडो है यहाँ पे हम किस सिटी को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखता हूँ सदर, तो यहाँ पे सदर नज़र नहीं आ रहा मुझे, रावलपिंडी आ रहा है, लाहौर आ रहा है, लेकिन सदर नज़र नहीं आ रहा। अगर मुझे किसी इलाके को सर्च करना हो तो मैं रेडियस के चैप्टर में आऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मील में आपको माइल्स में डाटा चाहिए या किलोमीटर में चाहिए। मैं कहता हूँ 2 किलोमीटर का एरिया ले ले, और मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सदर कराची पाकिस्तान, तो अभी देखिएगा मेरे पास सदर का एरिया टारगेट में आ गया। अच्छा, मैं कराची के टारगेट हटाना चाहता हूँ तो कराची का टारगेट मेरे पास से मैं किसी भी टाइम हटा सकता हूँ। पहला एरिया मैंने सदर सेलेक्ट किया, फिर दूसरा एरिया मैंने बहादुराबाद सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल कराची, बहादुराबाद चौरंगी, बहादुर शाह जफ़र रोड, बहादुराबाद CHS कराची, बहादुराबाद कराची मैंने वो लिया, बहादुराबाद भी इसमें ऐड हो गया। इसी तरीके से हम चीज़ों में को इंक्लूड करवा सकते हैं, अपनी लोकेशन कस्टमाइजली बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, अब लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डाटा सेव कर देना है। इन टारगेटेड एरियाज़ में आपके ऐड चलेंगे, इसके अलावा कहीं पे ऐड नहीं चलेंगे। ठीक है जी, फिर इसके बाद
अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है यहाँ पे कि टारगेट किस तरह के लोगों को करना है। ठीक, ये इसका मतलब ये है कि बहादुराबाद या सदर में रहने वाले लोगों को ऐड दिखाना है, तो आपने सेकंड ऑप्शन चुनना होगा। अच्छा, आप यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ साथ इस लोकेशन में इंटरेस्टेड पीपल जो होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ पढ़ाने के लिए सदर में, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ आके मैं पढ़ा के चला जाता हूँ। मेरा यहाँ पे एक जॉब है, एक इंटरेस्ट है यहाँ पे, इस इलाके में डेली आ रहा हूँ या रेगुलरली वीकली बेस पे आ रहा हूँ। तो मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे जो है यहाँ पे टारगेटेड जो लोकेशन है मेरी, उसके हिसाब से वो मुझे भी ऐड दिखाएगा। तो मैं प्रेजेंट एंड इंटरेस्ट दोनों लूँगा। अगर मेरी कोई शॉप है यहाँ पे, मेरी कोई दुकान है सदर में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है फ़र्ज़ करें, तो मैं अगर टारगेट करता हूँ लोकेशन में तो मुझे भी दिखेगा। इवन मैं यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज। अब यहाँ पे कि आपका कस्टमर किस ज़बान में बात करता है ज़्यादातर, तो मोस्टली हम यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश ही सेलेक्ट करेंगे। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और डिवाइस की लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होती है मोस्टली, तो हम इन दोनों लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है हम यहाँ पे आएंगे ऑडियंस सेगमेंट की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऑडियंस को डेमोग्राफिकली नैरो डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया सर्च वाइज इंडस्ट्रीज़ आ गया, जैसे मैंने एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग है, SEO, वेब डिज़ाइनिंग, मैं इस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये सर्विसेज आ रही हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ और सर्च करना है, मैंने यहाँ पे कहा जैसे कि भाई डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, डिजिटल मैंने लिखा और मार्केटिंग लिख दिया। तो अब डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से अगर कोई फील्ड हुई इसकी, तो ये मुझे उसको भी शो करवा देगा। ईमेल मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, सेल्स मार्केटिंग जॉब्स आ गई, बिजनेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अब ये नहीं है, देखें जो नहीं है लेकिन फिर भी करीब करीब शो करवाता है। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन होता है ब्राउज़ का। ब्राउज़ का ऑप्शन में क्या आते हैं यहाँ पे, हु दे आर। अब डिटेल डेमोग्राफिक क्या होता है, वो कौन है, क्या वो पेरेंट है, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, क्या वो शादीशुदा हैं, क्या वो रिलेशनशिप में रहते हैं, क्या वो मैरिड है, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन की बात करते हैं, क्या वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं अभी या हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, या आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे होम ओनरशिप, अब ये अमेरिका के लिए होता है मोस्टली कि होम ओनर है या रेंटर है। और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे इनकी कंपनी का साइज़ क्या है या इंडस्ट्रीज़ है, तो किस टाइप की इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टारगेट, इसमें इसके भी दो ऑप्शन होते हैं। टारगेट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सेलेक्टेड सेगमेंट विद द ऑप्शन टू एडजस्टेड बिड्स। यानी कह रहा है कि जो कैंपेन आपने जो लिस्ट सेलेक्ट की है उतने ही लोगों को टारगेट करना है। और एक है ऑब्जर्वेशन, ये रेकमेंडेड है, डो नॉट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन विद द ऑप्शन दैट टू एडजस्ट द बिड ऑन द सेलेक्टेड सेगमेंट। यानी जो मैंने सेलेक्टेड ऑप्शन लिए हैं, इसके अलावा भी गूगल को जहाँ लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिल सकती हैं, वो आपके ऐड को वहाँ पे भी दिखाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद आता है ब्रॉड मैच कीवर्ड। ब्रॉड मैच कीवर्ड वर्क विद स्मार्ट बिडिंग। अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड रखेंगे तो स्मार्ट बिडिंग के साथ ये अच्छा चलता है और ये आपके कैंपेन की गोल को बढ़ाने में मदद करता है। ये कैसे होता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था पैड अडॉप्शन, तो हाउ डू आई अडॉप्ट अ पैड इन कराची, या इस टाइप के डिफरेंट आपको कीवर्ड्स के बारे में बताया था। तो ये चीज़ वहाँ पे क्लेरिफाई करती है, जहाँ पे आपका निश मैच करता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी आपका ऐड रन कर देगा। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऐड रोटेशन में आएंगे। तो ऐड रोटेशन पे मैं एडिट करता हूँ। अब ये ऑप्शन हम ऑटोमेटिकली बेसिकली छोड़ते हैं, समटाइम ये लॉक होता है। इसमें ऐड रोटेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऐड। यानी गूगल अपने तौर पे बहुत बेस्ट कोशिश करेगा हमारे ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लाना है, या हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक ला के हमें देगा। अगर मैं बात करता हूँ डू नॉट ऑप्टिमाइज, तो जो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं इस ऑप्शन में जाऊँगा तो बिडिंग जो है ना ज़्यादा हाई लग सकती है। ऑप्टिमाइज में क्या होता है, कहीं बिड कम होगी कहीं हाई होगी, ये गूगल के हाथ में होता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं शेड्यूल की बात करते हैं। तो शेड्यूल मेरा ऐड कब स्टार्ट हो और कब ख़त्म हो। अच्छा, मैं अगर एंड डेट सेट नहीं करूँगा तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा।
तो हमें कंटिन्यूसली ऐड नहीं चलाने होते। मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट भी सेलेक्ट करूँगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक एंड डेट भी सेलेक्ट करूँगा। मैंने कहा भाई मुझे 5 दिन का कैंपेन चलाना है या 3 दिन का कैंपेन चलाना है, मैं यहाँ पे उस डेट को सेलेक्ट कर लूँगा। मोर सेटिंग के अंदर आएंगे तो मोर सेटिंग में ऐड आपका कब चले। अब यहाँ पे है कि ऐड 24 घंटे चले, 24 घंटे चल सकता है, डिफरेंट कस्टमर को 24 घंटे अप्रोच करेगा। या आप यहाँ पे शेड्यूल सेट कर सकते हो कि मंडे को 9 से 3 चले, ट्यूसडे को अलग चले, वेडनेसडे को अलग चले। हर ऐड के लिए डेली आप डिफरेंट शेड्यूल सेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप वीक डेज़ का शेड्यूल करते हो, मंडे से फ्राइडे जो है वो सेम टाइम पे चले, सैटरडे संडे ना चले, या आपका ऐड सिर्फ सैटरडे संडे चलता है, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे उसको फिलअप कर देना है। ठीक है, मुझे ऑल डेज पे चलाना है, मैं फ़िलहाल इसको जो है सेम रखता हूँ। अब अगला ऑप्शन है मोर सेटिंग। मोर सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे कैंपेन का यूआरएल ऑप्शन है। ये बेसिकली ट्रैकिंग टेम्पलेट का ऑप्शन होता है, हम इसको नहीं छेड़ते। रीज़न क्या है कि इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा। ये जो यूआरएल का सफिक्स होता है, नेम अंडरस्कोर, अगर हम इसको गलत कर देते हैं ना, गलती से गलत डाल देते हैं, तो ये यहाँ पे ये एरर जनरेट करता है जब तक मैं इसको सही वैल्यू नहीं दूंगा। तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को फ़िलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। ब्रांड रिस्ट्रिक्शन, अगर किसी ब्रांड के हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब हम ऐड ग्रुप के अंदर आ गए। ऐड ग्रुप में जैसा मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स का काम होता है। अब मैंने जो यहाँ पे अपना डोमेन लिखा था, उस डोमेन के अंदर, उस डोमेन वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होने वाले डाटा के हवाले से उसने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे टॉप आईटी कंपनी में, यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, बंदा टॉप आईटी कंपनी लिखेगा तो आ जाए, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं फ्री का वर्ड माइनस हटाना चाहता हूँ, फ्री आईटी कंपनी नहीं चाहिए, फ्री वेब डेवलपमेंट। अब अक्सर सब करते हैं ना लोग, फ्री वेब डेवलपमेंट सर्विस इन कराची। अब फ्री में तो काम कोई नहीं करता, तो मैंने यहाँ पे फ्री का वर्ड माइनस कर दिया। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट अगर पैरामीटर बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये हो जाता है आपका एग्जैक्ट पैरामीटर हो गया। अगर आप फेराज मैच पे जाना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में ये वर्ड लिख दें, तो ये आपका फेराज मैच में चला जाएगा। यानी यहाँ पे सेटिंग की जा सकती है। अच्छा, उसने कुछ कीवर्ड उठाए हैं और फिर कहता है कि 2.6% और हो सकता है अगर अप्लाई ऑल कर दें। तो इसने जैसे ही मैंने अप्लाई किया, मेरे पे यहाँ पे ऐड की स्ट्रेंथ 75% पे चली गई। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 75 है। अब हम आते हैं ऐड कॉपी की तरफ। ऐड कॉपी क्या होती है? बेसिकली ऐड कॉपी वो कॉपी होती है, वो डाटा होता है जो यूज़र को नज़र आता है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास ऐड की स्ट्रेंथ को अभी पुअर आ रही है। इसको अच्छी बनाने के लिए वो कहता है कि कुछ हेडलाइन ऐड करने हैं, इसके आइडियाज़ भी देगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे हेडलाइन के आइडियाज़ भी मिलेगा। लॉग ऑन टू योर बिजनेस, लीड प्लेटफॉर्म, B2B बिजनेस, वी आर एक्सपर्ट। ठीक है, इसी तरह कुछ पॉपुलर कीवर्ड भी के आइडिया देगा, कीवर्ड में ऐड हो जाएंगे। कुछ जो है यूनिक हेडलाइन बना सकता है, आपको यूनिक हेडलाइन के ऑप्शन दे सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे है कि आपके डिस्क्रिप्शन यूनिक बना सकता है, उसका भी आइडिया देगा। जितनी स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होगी हमारा ऐड उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। अब मैंने यहाँ पे इन्फो डिजिटल लिया है, एक नॉर्मल नाम आ रहा है। वो कह रहे हैं अगर किसी लैंडिंग पेज का लिंक है, यानी ये तो मेन पेज हो गया ना, लैंडिंग पेज जैसे सोल्यूशन का है उसके अंदर कोई पेज है, तो आप यहाँ पे वो नाम लिख सकते हो और डिस्प्ले में यही URL कराओगे। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो पर्टिकुलर पेज खुलेगा जो आपका डिस्प्ले पाथ पे डिफाइन होगा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कम से कम 15 हेडलाइन दीजिए। 5 हेडलाइन इसने ऑटोमेटिकली पिक की हुई हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ आइडियाज़ लेता हूँ, वहाँ से ले लेता हूँ, या मैं टाइप भी कर सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहले अपनी हेडिंग्स के बारे में टाइप करके रखना होगा कि भाई मुझे करना क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग ले ली। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट में आऊँगा। मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग सेलेक्ट कर ली है। अच्छा जी, अब एक चीज़ और होती है यहाँ पे कि आपकी हेडिंग 3 होती हैं। एक हेडिंग यहाँ पे आ रही है डैश के, दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है। तो आप यहाँ पे उसकी सेटिंग कर सकते हो। मैं कहता हूँ ये वाली हेडिंग मुझे हेडिंग 1 पर चाहिए, हेडिंग 1 पर आ जाएगी। ये वाली हेडिंग मुझे हेडिंग 2 पर चाहिए, हेडिंग 2 ले लूँगा।
अब क्या होगा, ये ऐड में डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, डिफरेंट डाटा शफल करके हमारे हिसाब से ऑर्गेनाइज करके दिखाएगा। तो हेडिंग की सेटिंग के बाद हम यहाँ पे अगले ऑप्शन पे आते हैं, वहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शंस लिखनी होंगी। और अगर आपको लगता है हेडलाइन कम है तो और बढ़ा दीजिए, मैं यहाँ पे हेडलाइन बढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे लिया सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाता हूँ फेसबुक एड्स, ईमेल मार्केटिंग, डन। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट से कुछ डाटा उठा लेता हूँ और मेरा ख्याल इस वेबसाइट में कुछ ख़ास डाटा नज़र नहीं आता, बहरहाल मैं कुछ ना कुछ कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन ले ली। डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन किस नंबर पे नज़र आए तो आप इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। व्यू आइडियाज़ पे क्लिक करके आप मज़ीद यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इम्प्रूव योर रिस्पॉन्सिव ऐड, आप इसमें 11% पे क्लिक करके इसको अप्लाई दिस रिकमेंडेशन टू इंक्रीज़ योर ऐड 35%, आप यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन कर सकते हैं, तो ये आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं गेट एक्सेस। अगर आपके पास जो है बिजनेस का ब्रांड नेम और लोगो है तो यहाँ पे आप उसको ऐड करवा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक ऐड करना है तो आप यहाँ पे अदर पेजेस के लिंक, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे आता हूँ इस पर, और कॉन्टेक्ट अस का यहाँ पे लिंक ऐड करना चाहूँगा बॉटम से, ताकि लोगों को अगर कोई इंक्वायरी चाहिए तो वहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट अस कर सकें, कॉन्टेक्ट अस पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकें। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ और मैंने इस साइड पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। और अगर मुझे अपना कोई कॉन्टेक्ट अस का पेज क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे साइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट करूँगा। टेक्स्ट क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है जी। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो भी डालनी है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अगर सेकंड लाइन देनी तो दे दें, नहीं तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा मेरे पास ये लिंक देखिए यहाँ पे ऐड हो गया और ये मेरे पास बॉटम में शो करेगा, ठीक है जी। तो ऐड की स्ट्रेंथ तो हमारी थोड़ी सी पुअर हो गई, लेकिन अभी मैं इसको 82% यहाँ दिखा रहा है और 82% हमने डिटेल्स तो ऐड कर दी हैं, मुझे कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ हेडिंग में और कुछ हेडिंग्स को बदलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मेरे कीवर्ड से मैच नहीं कर रही हैं। तो मैं यहाँ से कुछ डाटा उठा लेता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी आ गया, IT इन यूएसए, टेक डाटा, डाटा फिल करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद हमारे पास कॉल आउट के ऑप्शन में वही आपका लीडिंग जनरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा लिंक्स होते हैं और आपने यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी स्पेंडिंग यहाँ पे बता रहा होगा ऑटोमेटिकली कि भाई वीकली आप कितने पैसे इस पर खर्च करेंगे। अगर आप इसे कंफर्म करेंगे तो कंफर्म करने से क्या होगा कि आप जो है आपने इसको ओके कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे अपने बजट को चेंज कर सकते हो। आप कहते हो मैं 800 रुपये डेली के दूंगा, तो कह रहा है मैं ये 975 क्लिक ला के देगा, 5 रुपये का एक क्लिक पड़ेगा और आपकी जो कॉस्ट है वो 4,885 पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं यार मैं 800 नहीं 600 रुपये दे सकता हूँ, तो उस पर आप 977 क्लिक लाएंगे, 4,585
जो 4885 जो है वो आपको वीकली क्लिक मिलेंगे। आप यहाँ पे कस्टम बजट सेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैंने कहा भाई मैं तो भाई 300 रुपये दूंगा, अगर ये कम होगा तो मुझे बता देगा कि भाई कम है, नहीं तो ये उसको ओके कर देगा, ठीक है। वैसे 300 रुपये $1 के करीब ही होते हैं, तो वो अमूमन इस पे ऐड पे गूगल वाले जो हैं वो थोड़ा ऑब्जेक्शन कहते हैं थोड़ा सा बिट को बढ़ाएं। नीचे वो ऑप्शन दे रहा है कि आपका जो बजट है लोअर देन एडवर्टाइजिंग बजट, यानी जो एडवर्टाइज़र बजट है उसके बजट से थोड़ा सा कम है, आप यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करें। बहरहाल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मेरा ऐड अब जो है रिव्यू पे चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब आप ऐड को फाइनल कर रहे होते हो तो गूगल आपसे पासवर्ड आपसे पूछेगा आपकी प्रोफाइल का, और उसी के बाद ऐड चलाएगा, क्योंकि ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो सिस्टम में एक दफ़ा लॉगिन हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप ऐड क्रिएट करते हो तो वो आपका पास रिव्यू में चला जाएगा, और अब इसके बाद ये फाइनल यहाँ से डन हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखूँगा, और रिव्यू के बाद क्या होगा कि वो जैसे ही उसको गूगल अप्रूव करेगा, अगर आपके ऑटोमेटिक पेमेंट है तो आपके पास पहले पेमेंट डिटेक्ट होगी और फिर उसके बाद ऐड चलना शुरू होगा, और अगर मैनुअल पेमेंट है तो आपके पास पेमेंट का मैसेज आ जाएगा और आप वहाँ से पेमेंट रिलीज़ करोगे, तब जाके आप इस ऐड को चला सकते हो, ठीक है जी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा। अल्लाह हाफिज़।